Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our part 3 of inverse trigonometric function, that is chapter 2. अभी तक हम क्या कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. Till now what we have done. प्रीवियस पार्ट में हमने क्या किया था. प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करवाया था. आई होप आपने इस पार्ट को देख लिया होगा. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 ऑन. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स. लेट्स डू मैथ्स इन इजीएस्ट वे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Question is next question is question number 11 of exercise 2.1 and the question is we have to find the value of tan inverse 1 cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. अब देखो कैसे आप फाइंड करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि 1 जो होता है 10 में किसकी वैल्यू होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो 1 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 पाई बाय 4 की. तो क्या मैं इसको 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ. बिल्कुल लिख सकता हूँ बिकॉज 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है. अब आप ये देखो कि cos इनवर्स माइनस थीटा है और हम ऑलरेडी मैं आपको पूरा डेरिवेशन करवा चुका हूं कि cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के इक्वल होता है. अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है इंट्रोडक्टिव लेक्चर तो आप देख लीजिएगा. तो cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा पाई माइनस. तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स. थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 बाय 2. इसी तरह से साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ये भी किसके इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के. माइनस साइन इनवर्स थीटा. इट मींस साइन इनवर्स माइनस थीटा को आप कैसे लिखोगे माइनस साइन इनवर्स थीटा. माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2. इतनी बात समझ में आ रही है. ठीक है. नाउ इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाय 4. tan इनवर्स 10 पाई बाय 4. अब आप ये देखो कि 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है. तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 की जगह क्या आ जाएगा कॉस 60 दैट इज कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन में होती है साइन 30 की वैल्यू. तो ये हो जाएगा पाई बाय 6. ये हो जाएगा पाई बाय 6. ये समझ में आ रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव. देखो tan इनवर्स वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होता है थीटा के. तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस में आपका पाई हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके इक्वल होता है पाई बाय 3. तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है पाई बाय 6. तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 6 के इक्वल. अब इसको मैं अगर पाई बाय 1 लिखता हूं तो देखो 4 1 3 और 6 इसका एलसीएम क्या होगा. इसका एलसीएम होगा 12. इसका एलसीएम क्या होगा 12. अब 4 के टेबल में 12 किस पर आएगा 3 पर. और 3 इंटू पाई क्या हो जाएगा 3 पाई. तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई प्लस 1 के टेबल में 12 किस पर आएगा 12 पर. 12 इंटू पाई क्या हो जाएगा 12 पाई. तो आपने इसको लिखा 12 पाई माइनस 3 के टेबल में 12 किस पर आएगा 4 पे. 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 4 पाई. तो आपने लिखा 4 पाई. देन 6 के टेबल में 12 किस पर आएगा 2 और 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा -2 पाई. तो ये हो जाएगा आपका -2 पाई. ये क्लियर है आपको. अब देखो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 15 पाई. -4 -2 क्या हो जाएगा माइनस का 6 पाई. तो 15 पाई माइनस 6 पाई क्या हो जाएगा 9 पाई. तो कैन आई से दैट it will be equal to 9 pi by 12. It will be equal to 9 pi by 12. So the final answer will be 3 3 are 9, 3 4 are 12, and the final answer will be 3 pi by 12. I hope the answer is clear to you. Let's move to the next question. Now next question is question number 12 and question is cos inverse 1 by 2. आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos inverse 1 by 2. ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर इस तरह से cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है. देखो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको ये देखना है कि 1/2 कॉस फंक्शन में किसकी वैल्यू होती है. अभी हमने किया था cos 60 की वैल्यू होती है. तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाय 3. ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाय 3 प्लस 2 साइन इनवर्स. अब आपको ये देखना है कि 1/2 साइन फंक्शन में किसकी वैल्यू होती है. ये साइन 30 की वैल्यू होती है. तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6. ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6. नाउ cos इनवर्स cos थीटा किसके इक्वल होगा थीटा के प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा. ये इक्वल होगा आपका थीटा के दैट इज पाई बाय 6. ये समझ में आ रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव
देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई प्लस पाई। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 2 पाई बाय 2 पाई बाय। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड पहले भी कर चुका हूँ, और आज के लेक्चर में का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां पे आपको एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन की जो प्ले लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि वेरियस चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी एग्जामिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। अगर आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट के लिंक की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। इसमें मैंने चैप्टर 3 डिटरमिनेंट, 2 चैप्टर में ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी के करवा चुका हूँ। उनके जो प्लेलिस्ट के उनके जो एग्जामिनर सॉल्यूशन के जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो सारे मैंने इस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वो सिंपल सी बात है, वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, बिकॉज वाई तो इसी के इक्वल है। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू या जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 2π/2। तो y जो होगा वो क्या होगा, y साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब y जो है -π/2 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, और π/2 के इक्वल या उससे छोटा होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन में हम अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, कैन आई से दैट tan 60 की, तो ये हो जाएगा π/3। देन sec इनवर्स, अब sec जो होता है cos फैमिली का मेंबर होता है, एंड वी नो दैट cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है आपका, वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। तो इन अ सिमिलर वे जो आपका sec इनवर्स माइनस थीटा है, sec इनवर्स माइनस थीटा, it will also be equal to pi minus sec inverse theta. So can I say that what we will have now minus, और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec inverse theta, पाई माइनस sec inverse theta, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो tan इनवर्स tan x क्या होता है, π/3, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 आप देखो सेक में किसकी वैल्यू होती है, ये भी sec 60 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स, और 2 की जगह क्या आ जाएगा, sec π/3, sec π/3। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू π/3 माइनस पाई। देखो sec इनवर्स sec x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा π/3। यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई -3π, अगेन 3 से 3 कैंसिल होके पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई 2π, 2π माइनस 3π क्या हो जाएगा, -π/3। अब -π/3 कौन सा ऑप्शन है ये हम देख लेते हैं। -π/3 जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहाँ के गाइस हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2.2। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.1। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ध्यान से समझनी है आपको एक एक चीज, ठीक है। क्वेश्चन है आपका प्रूफ फॉलोइंग, प्रूविंग क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी 3 साइन इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। एक्स बिलोंग कर रहा है -1/2 1/2 इंटरवल को। ये चीज जो आपके लिए रेलिवेंस नहीं है, आपके लेवल पर आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, तो मुझे अप्रोच करना होगा राइट हैंड साइड से। हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, बिकॉज राइट हैंड साइड से हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखो तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x के। अब देखो आपका जो टारगेट है, आपका जो टारगेट होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, वो ये वाला पोर्शन, ये आपको ये देखना है कि क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है। x की ऐसी वैल्यू का मतलब क्या मैं x की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करके इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इस पोर्शन की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इस पोर्शन की। क्या x की जगह मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करके इसको किसी आइडेंटिटी में चेंज कर सकता हूं, मेरा क्वेश्चन ही है। तो देखो आपने 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा
इक्वल टू साइन 3 थीटा, इक्वल टू साइन 3 थीटा। इसका मतलब अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी जो किसके इक्वल होगी, साइन 3 थीटा की। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन पर आपको अप्रोच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, पुट पुट x इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर x साइन थीटा के इक्वल हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कह रहे हैं सीधा थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। इट मींस जो आपकी राइट हैंड साइड है, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स। देखो x की जगह आप पुट करोगे साइन थीटा तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये जो वैल्यू है आपकी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। एंड वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ आपको पहले मेंशन करना है वाई इट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। आप मेंशन करोगे बिकॉज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, इज इक्वल टू साइन 3x। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। अब आप देख सकते हो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is question number 2 and the question is 3 cos inverse x। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपको प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, दैट इज cos इनवर्स विद इन ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 3x। अगेन जो आपको मैंने अभी अप्रोच बताई थी, तो आपको फोकस किस पर करना है, आपको फोकस सिर्फ इस पोर्शन पे करना है कि x की जगह मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या x की जगह मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर सकता हूँ जिससे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। तो अगर मैं x की जगह कॉस थीटा पुट कर दूं तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद द राइट हैंड साइड एंड माय राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स विद इन ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 3x। व्हाट वी विल डू नाउ, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा थीटा विल बी इक्वल टू थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ रही है? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, वंस यू पुट द वैल्यू, तो राइट हैंड साइड जो है आपकी इट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स विद इन ब्रैकेट 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, now it will be equal to what, it will be equal to cos inverse cos 3 थीटा। अब यहां आपको मेंशन भी करना है बिकॉज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स इज इक्वल टू cos 3x। नाउ cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है आपका 3 थीटा है। थीटा की वैल्यू क्या, cos इनवर्स x है। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 3 cos inverse x, and this is our left hand side. You can see that our left hand side is 3 cos inverse x, our left hand side is 3 cos inverse x, so it is equal to left hand side. Is it clear? ठीक है। Let's move to the next question. The next question is write the following function in the simplest form, and this is the question number 3. अगेन देखो यहाँ पर आपको अगेन सेम कंसेप्ट है हमारा कि यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हम जज करेंगे कहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं। देखो कंसेप्ट ये है आपका, दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में गिवन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दिस केस आप x की जगह या तो साइन पुट करोगे साइन थीटा
या आप एक्स की जगह पुट कर सकते हो कॉस थीटा। अब ये कैसे, क्यों मैं कह रहा हूं, देखो, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब अगर मैंने एक्स की जगह, अगर मैं एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो इक्वल हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं एक्स की जगह अगर मैं साइन थीटा पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड फॉर्म जो आती है हमारी, सेकंड फॉर्म, ये तो क्या, अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो आप एक्स की जगह, हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में मोर सुटेबल क्या है, हमें ये जज करना होगा कि एक्स की जगह मोर सुटेबल क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे अभी हम करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड कंसेप्ट ये आता है कि अब अगर आपकी फॉर्म में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब मैं एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, तो आप ये देखो, फिर आप एक्स की जगह पुट कर सकते हो टेन टेन थीटा या कॉट थीटा। फिर आप एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, टेन थीटा या कॉट थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द फर्स्ट। नोट्स आपको प्रॉपरली इसी तरह से बनाने हैं अपने, मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रॉपरली कंसेप्ट के साथ सारी चीजें करनी है आप, ठीक है। अब ये क्यों कहा मैंने, देखो, बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इस एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दोगे, तो व्हाट वी विल हैव, सेक थीटा। सिमिलरली अगर आप देखो, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इट इम्प्लाइज अगर मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करता हूं, तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स अगर मैं एक्स की जगह कॉट थीटा पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ एक्स की जगह कॉट थीटा पुट करता हूं, तो व्हाट वी विल हैव, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। अगेन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन हम देखेंगे ज्यादा सुटेबल क्या है, हमें टेन थीटा पुट करना चाहिए या कॉट थीटा। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म से, इस फॉर्म में होता है, √(x²) माइनस, अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म गिवन है, तब आप x की जगह क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये क्यों मैंने कहा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, वी नो दैट, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta, and which implies tan square theta is equal to sec square theta minus 1, right? तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ sec square theta minus 1। अब जहां आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, वही आपका x है, बिकॉज यहाँ जो x है आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर मैं x की जगह sec थीटा पुट करता हूँ, अगर मैं इस x की जगह sec थीटा, तो देखो x² माइनस 1 फॉर्म हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा tan थीटा। इसी तरह अगर आप x की जगह cosec थीटा पुट करोगे, तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, cot थीटा के। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन जो है हमारा, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे देखना ज्यादा सुटेबल यहाँ पर क्या है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म ही है आप। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में आप ये देखो कि मैं एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स की जगह आप 10, और देखो दोनों से ही आंसर आ जाएगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्स की जगह आप 10 भी पुट कर सकते हो, कॉट भी पुट कर सकते हो। अब ज्यादा सुटेबल कैसे पता चलेगा, मेरा जो फंक्शन है वो 10 की फॉर्म में है, मेरा जो फंक्शन है वो 10 की फॉर्म में है, तो ज्यादा सुटेबल मेरे लिए क्या है कि मैं एक्स की जगह क्या पुट करूं, tan थीटा। तो मैंने एक्स की जगह पुट किया tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू,
पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नाउ कैन आई से दैट इट इंप्लाइज tan इनवर्स गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। देखो x की जगह क्या पुट कर दोगे, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, फिर x की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा, फिर x की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, tan थीटा। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो फर्दर इट इज इक्वल टू sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। Now we know that sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाय cos थीटा। तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा की जगह आ जाएगा 1 बाय cos थीटा -1, और tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर में देखो cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में अगर आप देखो तो cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। और देखो ये sin थीटा बाय cos थीटा है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी नो दैट वी नो दैट 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, देखो नीचे मुझे साइन दिखाई दे रहा है, तो 1 माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरह से साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा दैट इज साइन है, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, देखो न्यूमरेटर में जो आपका ये 1 माइनस cos थीटा है, न्यूमरेटर में जो आपका ये 1 माइनस cos थीटा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में जो आपका ये साइन थीटा, डिनोमिनेटर में जो आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो इसकी जगह आप लिखोगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2, तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वी नो दैट tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। इट मींस इट विल बी इक्वल टू x दैट इज थीटा बाय 2। अब जो थीटा की वैल्यू थी हमारी, थीटा किसके इक्वल था, थीटा हमारा इक्वल है tan इनवर्स x के। थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के। तो थीटा की जगह आप पुट कर दोगे tan इनवर्स x, थीटा की जगह पुट कर दोगे tan इनवर्स x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is question number 4, but before proceeding with the next question, this is the playlist of class 12 maths NCERT solution, और ये आपकी जो प्लेलिस्ट है वो करंट सेशन की प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, और चैप्टर 2 जो अभी हमारा करंट चैप्टर चल रहा है, ये सभी चैप्टर्स के 1 to 1 मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, और सभी एग्जांपल्स भी मैंने डिस्कस किया विद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा जो प्रीवियस सेशंस के जो भी प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज चैप्टर,
मीन्स सैंपल पेपर सीरीज, सब पूरे कोर्स का प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो, आप यहां देखो 1 माइनस कॉस एक्स, वी नो दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब कि ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस आइडेंटिटी ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये जो आपका 1 प्लस कॉस एक्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस आइडेंटिटी इट विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। प्लस में कॉस आता है, माइनस में साइन आता है, राइट। तो कैन आई से दैट ये जो हमारा फंक्शन है इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर में जो 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो साथ में स्क्वायर रूट भी है तो आप यहाँ पे लगा दोगे स्क्वायर रूट, ये इस तरह से आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स विद इन द स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 विद इन द स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, देखो tan इनवर्स, देखो रूट tan स्क्वायर एक्स बाय 2 का मतलब क्या हो गया, tan x बाय 2, एंड वी नो दैट tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, x के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बाय 2। रीजन क्या है, बिकॉज tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, आपका x के इक्वल होता है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is we have to find the value of tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x। ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने 11th क्लास में भी किए थे। करना क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको cos x से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, cos x से डिवाइड करना होता है। पहला स्टेप हमारा ऐसे क्वेश्चन में यही रहता है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉट मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग numerator and denominator by cos x, dividing numerator and denominator by cos x. So what we will have, it will be equal to tan inverse। देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, cos x डिवाइडेड बाय cos x, प्लस अब इस टर्म को डिवाइड करोगे, नॉट प्लस इट्स माइनस साइन x को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा sin x बाय cos x। फिर आप cos x को फिर डिवाइड करो, then denominator what we will have cos x बाय cos x, प्लस फिर sin x को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा sin x बाय cos x। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो cos x से आपका cos x कैंसिल हो जाएगा, cos x से आपका cos x कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो sin x बाय cos x, sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, tan x, अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अगेन sin x बाय cos x क्या हो जाएगा आपका tan x, ये आपका क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। अब सेम ऐसे क्वेश्चंस काफी हमने क्लास 11th में किए थे। अब आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नो दैट tan पाई बाय 4 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4, माइनस में क्या आ जाएगा tan x। देखो ये जो tan x है इसको मैं लिख सकता हूँ ना tan x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इस 1 की जगह आप क्या लिखोगे, tan पाई बाय 4 इंटू में ये हो जाएगा tan x। तो देखो फॉर्मूला बन गया आपका, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b।
अपॉन 1 + 10 A tan B, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan A माइनस B के। ये किसके इक्वल होता है, tan A माइनस B के। तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स within bracket tan A minus B, that is pi by 4 minus x। रीजन क्या होगा, बिकॉज tan A माइनस tan B अपॉन 1 + 10A tan B, और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा tan A माइनस B, and it will be equal to pi by 4 minus x, and this is the final answer of this question। is it clear? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो अभी हमने डिस्कस किया था, देखो ये जो फॉर्म है आपकी, ये है √1 - x² फॉर्म। और मैंने आपको ये कहा था कि x की जगह आप साइन थीटा भी पुट कर सकते हो और कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, पर मोर रेलिवेंट क्या है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब देखो tan इनवर्स है, तो मेरी कोशिश क्या होगी कि इसको किसी तरह से मैं tan में कन्वर्ट करूं। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए मुझे आइडियली न्यूमरेटर में क्या चाहिए, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो यहां से मैं जज कर पा रहा हूँ कि x की जगह ज्यादा सुटेबल यहाँ पर क्या रहेगा कि मैं साइन थीटा पुट करूं, जिससे न्यूमरेटर में मुझे साइन थीटा मिल जाएगा, और यहाँ 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। दूसरी बात है, आप यहाँ देखो 1 की जगह a² है, तो जब भी ऐसा होता है कि 1 की जगह a² होता है, तो x को हम कैसे पुट करेंगे, x को जो भी आप पुट करोगे a के साथ पुट करोगे, तो आप लिखोगे x = a sin थीटा। तो जो पुट करोगे साइन थीटा पुट नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ 1 की जगह a² है, तो इसको आप लिखोगे a sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, पुट x = a sin थीटा, विच इम्प्लाइज साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू x/a, विच इम्प्लाइज अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को यहाँ पुट करो, शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x/a। अब 1/1 देखो, अब x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, a sin थीटा। तो ये जो वैल्यू है मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a sin थीटा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a sin थीटा, और जो मेरा डिनोमिनेटर है दैट इज a² - x²। व्हाट वी विल हैव इन द डिनोमिनेटर, देखो a², तो a² आपका एज इट इज आ जाएगा, हमें वैल्यू पुट करनी है x की, और x की जगह क्या हो जाएगा, a sin थीटा, तो स्क्वायर है, ये क्या है आपका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा, ये हो जाएगा आपका a² sin² थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो, व्हाट वी विल हैव नाउ, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a sin थीटा, डिनोमिनेटर में देखो कॉमन क्या आएगा, कैन आई से दैट फ्रॉम दीज टू टर्म आई कैन टेक a² कॉमन, फ्रॉम दीज टू टर्म आई कैन टेक a² कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 1 - sin² थीटा, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 1 - sin² थीटा। नाउ it will be equal to tan inverse, in numerator we will have a sin theta, इन डिनोमिनेटर देखो ये हो जाएगा आपका √(a²), और 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। नाउ कैन आई से दैट फर्दर इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या होगा, a sin थीटा, देखो √(a², cos² थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने वहां पर a sin थीटा लिया था, बिकॉज वो a फिर इस a से कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल हैव, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो वी नो दैट tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, तो इट विल बी इक्वल टू थीटा, इट विल बी इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी वो हम देख लेते हैं। थीटा जो है हमारा वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x/a, थीटा की जगह हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x/a, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is question number 7. We have to find the value of this function. देखो अगेन, अब आपको ये देखना है कि मैं यहाँ x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ. देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था दैट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता था? ये इक्वल होता था tan 3 थीटा. लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a क्यूब है. तो मैंने आपको ये अभी भी बताया था कि जहां भी 1, जब किसी भी फंक्शन में आइडेंटिटी में 1 की जगह आपको a मिलता है तो आपको जो भी x की जगह पुट करना वो a के साथ पुट करो. जैसे कि आइडियली तो यहाँ पर x की जगह क्या आना चाहिए? tan थीटा. लेकिन यहाँ पर a क्यूब होने की वजह से या a स्क्वायर होने की वजह से हम पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा. तो जज कैसे करना है? अगर आइडेंटिटी में a गिवन है तो जो भी फंक्शन आप पुट कर रहे हो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ आपको a लगाना है, उसके साथ आपको क्या लगाना है? a. ठीक है. तो कैन आई से दैट व्हाट वी विल डू हियर, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, विच इम्प्लाइज जो tan थीटा है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा आपका इक्वल हो जाएगा x बाय a के. tan थीटा आपका इक्वल हो जाएगा x बाय a के. तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बाय. थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स x बाय a के इक्वल हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो जहां आपका x दिखाई दे रहा है, जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां हम क्या पुट कर देंगे? वहां पुट कर देंगे a tan थीटा. जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां आप क्या पुट कर दोगे? जहां x दिखाई दे रहा है वहां पुट कर देंगे a tan थीटा. तो ये जो फंक्शन हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3a स्क्वायर. अब देखो x की जगह, इस x की जगह क्या आ जाएगा? a tan थीटा. तो ये हो जाएगा आपका a tan थीटा माइनस फिर इस x क्यूब की जगह क्या हो जाएगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा, बिकॉज x की वैल्यू क्या है? a tan थीटा, तो क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय a क्यूब आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस 3a, फिर इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है. अब आप ये देखो, कैन आई से दैट, देखो a स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा? a क्यूब. ये भी a क्यूब है. ऐसी a इंटू ए स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा? a क्यूब, और ये भी a क्यूब है. इट मीन्स फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर हम a क्यूब कॉमन ले सकते हैं. तो मैं न्यूमरेटर से a क्यूब कॉमन ले रहा हूं, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस में क्या हो जाएगा? tan क्यूब थीटा. अगेन डिनोमिनेटर से आप a क्यूब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? a क्यूब की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल. और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई. देखो ये क्या है आपका? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. और ये किसके इक्वल होता है? tan 3 थीटा के इक्वल होता है. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा. यहां आप रीजन स्पेसिफाई करोगे बिकॉज बिकॉज 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये किसके इक्वल होगा? tan 3x के इक्वल होता है. ये किसके इक्वल होगा? आपका tan 3x के इक्वल होगा. इज इट क्लियर? तो कैन आई से दैट नाउ वी नो दैट tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है? x के. तो ये आपका इक्वल होगा 3 थीटा. इट विल बी इक्वल टू 3 थीटा. और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x बाय a. वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x बाय a. तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x बाय a. इज इट क्लियर? ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गाइस मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ आपको कि जो भी मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ वो आपके न्यू एडिशन के हिसाब से करवा रहा हूँ. आप देख सकते हो जो पीडीएफ है 2023-24 की है. तो आपको बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट है या नहीं है. मैं जो भी आपको करवा रहा हूँ करंट सिलेबस के अकॉर्डिंगली करवा रहा हूँ.
अगर आपको ये प्लेलिस्ट का, आपको इस पीडीएफ का लिंक भी चाहिए होगा तो मुझे बता दें, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा जो कोर्स है आपका मैथ्स का, वो आपका पूरा अपलोड कर रखा है, यू कैन सी दैट। ये पूरा जितना भी मैथ्स का पूरा कोर्स है चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लेलिस्ट, पूरा जो कोर्स है आपका वो मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2.2। So guys, I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press that bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। So I hope you like this class. Thanks. Take care and have a great day.